प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्रकृति में स्थित पुरुष जीव ही प्रकृति जन्य गुणों का भोक्ता बनता है और गुणों का संग ही इसके ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण बनता है। मैं जड़ प्रकृति है और हूँ चेतन पुरुष है। मैं हूँ यह जड़ चेतन दातम्य है। इस मैं हूँ मैं ही कर्तापन और भोक्तापन रहता है। यदि साधक मैं को मिटा दे तो हूँ नहीं रहेगा, प्रत्युत है रहेगा। जैसे लोहे और अग्नि में दातम्य न रहने से लोहा पृथ्वी पर ही रह जाता है और अग्नि निराकार अग्नि तत्व में लीन हो जाती है, ऐसे ही मैं अहम तो प्रकृति में ही रह जाता है और हूँ है का स्वरूप होने से है में ही विलीन हो जाता है। मेरा कुछ नहीं है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इन दो बातों की सिद्धि होते ही हूँ सत्ता मात्र में अर्थात है में विलीन हो जाता है। तात्पर्य है कि मैं जड़ अंश जड़ और जड़ में और हूँ चेतन अंश चेतन तत्व में विलीन हो जाता है। इस प्रकार जड़ चेतन की ग्रंथि छूट जाती है और फिर एक है सत्ता मात्र के सिवाय कुछ नहीं रहता है। में कर्तापन और भोक्तापन नहीं है। तात्पर्य है कि भोगों में हूँ खींचता है नहीं खींचता। हूँ ही कर्ता भोक्ता बनता है कर्ता भोक्ता नहीं बनता। अतः साधक हूँ को ना मानकर है को ही माने अर्थात अनुभव करें। मैं साधक हूँ नहीं, मैं साधक है, साधक हैं, साधक हूँ नहीं, साधक हैं और हूँ में बहुत अंतर हो जाता है। सत्व रज और तम ये तीनों गुण कोई बाधा नहीं देते, परंतु इनका संग करने से जीव उधर्व गति मध्य गति अथवा अधोगति में जाता है। गुणों का संग जीव स्वयं करता है। असंगता जीव का स्वरूप है। असंज्ञो हायम पुरुषः। यदि जीव गुणों का संग ना करे तो जन्म मरण हो ही नहीं सकता। यह पुरुष शरीर के साथ संबंध रखने से उपद्रष्टा उसके साथ मिलकर अनुमति देने से अनुमंता अपने को उसका भरण पोषण करने वाला मानने से भरता, उसके संग सुख दुख भोगने से भोगता और अपने को उसका स्वामी मानने से महेश्वर बन जाता है। परंतु स्वरूप से यह पुरुष परमात्मा इस नाम से कहा जाता है। यह इस देह में रहता हुआ भी देह से पर सर्वथा संबंध रहित ही है। वास्तव में पुरुष चेतन पर ही है और अन्य के संबंध से वह उपद्रष्टता अनुमंता आदि बन जाता है। जैसे मनुष्य पुत्र के संबंध से पिता, पिता के संबंध से पुत्र, पत्नी के संबंध से पति, बहन के संबंध से भाई आदि बन जाता है। ये संबंध अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए ही हैं, ममता करने के लिए नहीं। वास्तविक स्वरूप तो पर अर्थात सर्वथा संबंध रहित ही है। यहाँ उपद्रष्टा अनुमंता आदि अनेक उपाधियों का तात्पर्य एकता में है कि चेतन तत्व वास्तव में एक ही है। इस प्रकार पुरुषों को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य अलग अलग जानता है वह सब तरह का बर्ताव करता हुआ भी फिर जन्म नहीं लेता। जो साधक पूर्व श्लोक में आए देहेस्मिन पुरुषः पर के अनुसार अपने को देह से सर्वथा संग अनुभव कर लेता है, वह अपने वर्ण आश्रम आदि के अनुसार समस्त कर्तव्य कर्म करते हुए भी पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि पुनर्जन्म होने में गुणों का संग ही कारण है। जैसे छाछ से निकला हुआ मक्खन पुनः छाछ में मिलकर दही नहीं बनता, ऐसे ही प्रकृति जन्य गुणों से संबंध विच्छेद होने पर मनुष्य पुनः गुणों से नहीं बंधता। कई मनुष्य ध्यान योग के द्वारा, अपने सांख्य योग के द्वारा और कई कर्म योग के द्वारा अपने आप में परमात्मा तत्व का अनुभव करते हैं। जैसे पूर्व श्लोक में विवेक के महत्व को मुक्ति का उपाय बताया, ऐसे ही यहाँ ध्यान योग आदि अन्य मुक्ति के उपाय बताते हैं। गीता में ध्यान योग से
सांख्य योग से और कर्म योग से तीनों से परमात्मा प्राप्त की बात कही गई है। ये तीनों परमात्मा प्राप्ति के स्वतंत्र साधन हैं। दूसरे मनुष्य इस प्रकार ध्यान योग, सांख्य योग, कर्म योग आदि साधनों को नहीं जानते, पर दूसरों से जीवन मुक्त महापुरुषों से सुनकर ही उपासना करते हैं। ऐसा वो सुनने के अनुसार आचरण करने वाले मनुष्य भी मृत्यु को तर जाते हैं। जिन मनुष्यों में शास्त्रों को तथा उनमें वर्णित साधनों को समझने की योग्यता नहीं है, जिनका विवेक कमजोर है, पर जिनके भीतर मृत्यु से तरने मुक्ति की उत्कट अभिलाषा है, ऐसे मनुष्य भी जीवन मुक्त संत महात्माओं की आज्ञा का पालन करके मृत्यु को तर जाते हैं, अर्थात तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, अस्थावर और जंगम जितने भी प्राणी पैदा होते हैं, उनको तुम क्षेत्र और क्षेत्रक के संयोग से उत्पन्न हुए समझो। चर अचर अस्थावर जंगम आदि जितने भी प्राणी हैं, वो सब के सब क्षेत्र और क्षेत्रक के संबंध से ही पैदा होते हैं। क्षेत्रक प्रकृति स्थित पुरुष शरीर को मैं, मेरा तथा मेरे लिए मान लेता है। यही क्षेत्र और क्षेत्रक का संयोग है। संयोग सजातीयता में ही होता है। फिर विजातीय क्षेत्र जड़ के साथ क्षेत्रज्ञ चेतन का संयोग कैसे संभव है? ठीक है, जैसे अंधकार और सूर्य का संयोग नहीं हो सकता, ऐसे ही क्षेत्र और क्षेत्र का संयोग नहीं हो सकता। तथापि परमात्मा का अंश होने के कारण क्षेत्रज्ञ जीव में यह शक्ति है कि वह विजातीय वस्तु को भी पकड़ सकता है, उसके साथ अपना संबंध मान सकता है। उसे यह स्वतंत्रता परमात्मा के द्वारा प्रदत्त है। इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके ही क्षेत्रज्ञ ने संसार के साथ अपना संबंध मान लिया और जन्म मरण के चक्र में पड़ गया। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तः परमेश्वरम, जो नष्ट होते हुए भी संपूर्ण प्राणियों में परमेश्वर को नाश रहित और समरूप से स्थित देखता है, वही वास्तव में सही देखता है। जैसे आकाश में कभी सूर्य प्रकाश फैल जाता है, कभी रात का अंधेरा छा जाता है, कभी धुआं छा जाता है, कभी बादल छा जाते हैं, कभी बिजली चमकती है, कभी वर्षा होती है, कभी ओले गिरते हैं, कभी गर्जना होती है, परंतु आकाश में कोई फर्क नहीं पड़ता। वह ज्यों का त्यों निर्लिप्त निर्विकार रहता है। इस प्रकार सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा तत्व कभी महासर्ग और महाप्रलय होता है, कभी सर्ग और प्रलय होता है, कभी जन्म और मृत्यु होती है, कभी अकाल पड़ता है, कभी बाढ़ आती है, कभी भूकंप आता है, कभी घमासान युद्ध होता है, परंतु सत्ता ज्यों की त्यों निर्लिप्त निर्विकार रहती है। बद्ध हो या मुक्त, पापी हो या धर्मात्मा, यह निर्विकार सत्ता दोनों में समान रूप में स्थित रहती है। प्रतिक्षण विनाश की तरफ जाने वाले प्राणियों में विनाश रहित सदा एक रूप रहने वाले परमात्मा को जो निर्लिप्त निर्विकार देखता है, वही वास्तव में सही देखता है। तात्पर्य है कि जो परिवर्तनशील नाशवान शरीर के साथ स्वयं को देखता है, उसका देखना सही नहीं है, परंतु जो सदा स्वयं का त्यों निर्लिप्त निर्विकार रहने वाले परमात्मा तत्व के साथ स्वयं को अभिन्न रूप से देखता है, उसका देखना ही सही है। क्योंकि सब जगह समरूप से स्थित ईश्वर को समरूप से देखने वाला मनुष्य अपने आप से अपनी हिंसा नहीं करता, इसलिए वह परम गति को प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सच्चिदानंद स्वामी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय सीताराम। जय जय सीताराम, जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय
जय सिया राम जय जय हनुमान गौरी शंकर राधे श्याम जय जय सिया राम जय जय हनुमान।